देवी त्रिपुर सुंदरी का क्रोध, कलिकाल का तीव्रता से अंत, मनुष्य जिम्मेदार। हेलो फ्रेंड्स, कलिकाल का तीव्रता से अब अंत प्रारंभ हो गया है। कहाँ तो कलिकाल आज से लगभग 2 साल पहले भी 4,32,000 वर्ष ही समझा जा रहा था, पर अब जो रोज पूरी दुनिया में जल प्रलय, अग्नि प्रलय हो रहे हैं और युद्ध की विभीषिका के साथ ही बहुत से जन समुदाय और पेट्रोलियम पदार्थ दोनों ही शीघ्रता से समाप्त हो रहे हैं। अब तो ज़्यादातर लोगों को दृश्य सारा सिनारियो समझ में आने लगा है कि कलिकाल वाकई तेजी से समाप्त हो रहा है। अभी 8-10 साल पहले तक भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था दुनिया में। कहीं कोई भूकंप या दुर्घटना की खबर आ जाती थी जिसे सामान्य ही समझा जाता था। धरती है, कंपन तो होता ही है, ऐसा ही समझा जाता था। पर अब ये जल प्रलय और अग्नि प्रलय रोज का शेड्यूल जैसे हो गए हैं। प्लेन और हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं और ट्रेन और दूसरे यातायात के साधनों की दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं। कुल मिलाकर इसमें जन समुदाय भी नष्ट हो रहा है और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी। इस तरह तेजी से कलिकाल एक भयानक अंत के समीप आ गया है। 8-10 साल पहले भी समाज में पाप, अत्याचार और भ्रष्टाचार सब सब थे, पर अब ये हर तरफ खुलकर दिखने लगा है। इसे करने वाले कौन हैं? ना कोई एलियन और ना कोई पशु पक्षी। सभी गड़बड़ियों के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। पर आपने कभी सोचा कि ये 4,32,000 वर्ष तक जाने वाला कलयुग इतनी जल्दी अब क्यों समाप्त हो रहा है और कैसे? इसके पीछे मनुष्य की ही काली बुद्धि है। भोग विलास लिप्साओं में फंसी तृष्णायुक्त बुद्धि है। अभी पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने एक मंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जहाँ राम के साथ हरे का अर्थ सीता और कृष्ण के साथ हरे का अर्थ राधा है। ये हम नहीं, सभी विद्वान एक मत से मानते हैं। और सीता कौन है? श्री रामचरितमानस के अनुसार वो आदि शक्ति भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, भगवान रामचंद्र का या विष्णु भगवान का अर्धांग, सनातन अर्धांगिनी हैं। उनके एक पत्नी व्रत का कारण है। बिल्कुल इसी तरह कृष्ण के साथ हरे राधा हैं। यदि राम कृष्ण हैं तो सीता राधा हैं। यदि द्वापर की कहानी में भगवान श्री कृष्ण का देवी राधा से जो विरह हुआ है तो इसी कारण, क्योंकि कृष्ण की सभी रानियां त्रेता युग की भगवान राम पर, जो कृष्ण का ही पूर्व जन्म है, उन पर कामासक्त हुई जीवात्माएं हैं। जैसे हरे राम के अनुसार सीता आदिशक्ति लक्ष्मी हैं, कमला कल्याणी हैं, वैसे ही हरे कृष्ण के अनुसार राधा आदिशक्ति हैं, कमला कल्याणी हैं। इसलिए बंगाल के संत कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। राधा तो पूर्ण शक्ति हैं, आदिशक्ति हैं, सीता हैं, कहाँ उनका कोई खंडन हुआ है। झूठ मूठ ही कलिकाल में पाखंड फैलाने के लिए जीवात्माओं को देवी लक्ष्मी का विभाजन विस्तार बता दिया गया दूसरे अज्ञानी ग्रंथकारों के द्वारा, जिसे कली की ऊर्जा के कारण सही समझ लिया गया। अन्यथा इन सभी मंत्रों और तथ्यों से पूर्णतया 1001% प्रमाणित है, राधा ही सीता हैं, उनका कोई विभाजन या विस्तार नहीं हुआ है। धीमे धीमे कलिकाल जा रहा था, पर अब शीघ्रता से जा रहा है। इसीलिए सारे सत्य एकाएक पूर्णता के साथ, सही प्रमाणों के साथ प्रकट हो गए हैं। कारण सतयुग कलयुग के ठीक विपरीत युग है। कलिकाल में मनुष्यों की बुद्धि तामसिक है, उन्हें ईश्वर का सत्य स्वरूप समझ नहीं आता है। पर सतयुग में मनुष्यों की बुद्धि सात्विक होगी, वहाँ तो परमात्मा का सत्य स्वरूप ही पूजा जाएगा। आदिशक्ति से संयुक्त परमात्मा का अर्धनारीश्वर ओमकार स्वरूप पूजा जाएगा। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ये सत्य भी किसी से छुपा नहीं है कि देवी त्रिपुर सुंदरी कोई और नहीं बल्कि देवी राधा ही हैं। और त्रिपुर सुंदरी कौन है? उन्हें समस्त त्रैलोक्य की या समस्त जगत की परमेश्वरी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शिव, जो परमात्मा की तीनों शक्तियाँ हैं, वो भी देवी के अधीन हैं। इससे आप क्या समझते हैं? देवी राधा तो परमेश्वरी हैं, और जब कृष्ण उनके अर्धांग हैं तो वो कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कंबाइंड रूप हैं।
परम ब्रह्म परमात्मा हैं। कितना सटीक, कितना स्पष्ट है। परम ब्रह्म की एकमात्र पत्नी है राधा रानी, त्रिपुर सुंदरी। और अज्ञानी लोगों ने परम चेतना को रास मंडल की प्रमुख गोपी बनाकर भगवान की गोपियों संग प्रेम कथाएं बना ली। उनकी रानियां जो मात्र जीवात्माएं हैं, उन्हें देवी राधा का विभाजन बना डाला। अब अज्ञानी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते हैं और कहते हैं कि वो कई रूप बना सकती हैं, और ये भी कहते हैं कि राम भी विष्णु के अवतार हैं और परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। एक ही बार में भगवान कई रूप बना लेते हैं। उनका ज्ञान अधूरा है। राम परम ब्रह्म विष्णु के अवतार हैं और परशुराम विष्णु के अवतार हैं, यानी परम ब्रह्म के अंश अवतार हैं। परम ब्रह्म परमात्मा तो एक ही हैं, बाकी सब जीवात्माएं हैं। अंश अवतार परशुराम को कौन कहता है परम ब्रह्म परमात्मा, जबकि भगवान राम को कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान राम के लिए राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजति अनादि अनंता। दूसरे ये भी ध्यान देना चाहिए, जो राम हैं उनकी पत्नी सीता हैं, और जो परशुराम हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, और यदि उनकी कोई पत्नी होती तो वो उनकी ही लक्ष्मी होती, राम की नहीं। और कृष्ण की शक्ति तो राधा हैं, फिर ये सब रानियाँ कहाँ से देवी का कई रूप हो गईं। ध्यान रहे, शिव शक्ति का अर्धांग हैं। शिव शक्ति का अर्धांग हैं। गौरी हैं तो शंकर हैं, राधा हैं तो कृष्ण हैं, राम हैं तो सीता हैं, लक्ष्मी हैं तो नारायण हैं। जितने शिव या विष्णु हैं उतनी ही शक्ति या लक्ष्मी हैं। तीर तुक्का नहीं होता है कि विष्णु एक लक्ष्मी अनेक। जब शिव या विष्णु नहीं विभाजित होते हैं तो शक्ति या लक्ष्मी कहाँ से विभाजित होंगी। यही ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत है। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। कुछ भी मनमाना नहीं है कि राम विभाजित नहीं हो रहे हैं और सीता के हजारों टुकड़े हो रहे हैं। जब राम ने 2-3 हजार रूप नहीं धरे कृष्ण अवतार में, तो राधा कहाँ से 2-3 हजार में विभाजित हो गईं। दूसरे जीवात्माओं की अनेक पत्नियां हो सकती हैं मनुष्य शरीर में, और द्वापर में भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला की है। इसीलिए जो देवी लक्ष्मी हैं वो पढ़ने सूत्र में हैं ही नहीं, और भगवान ने हजारों अवैधिक रीति से विवाह कर लिए हैं। अधिकांश विवाह युद्ध, हरण, विवाद के माध्यम से ही किए हैं, जो किसी भी मांगलिक कार्य में अशुभ, अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। दूल्हा, बारात, विदाई जैसे वैदिक रीति रिवाजों का भगवान कृष्ण के किसी भी विवाह में पालन ही नहीं हुआ है। और सभी जीवात्माओं का निर्माण जिस शिव शक्ति, प्रकृति पुरुष या परमात्मा की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के मिलने से हुआ है, वो भी तो इसी का प्रमाण है। एक स्त्री तत्व है, दूसरा पुरुष तत्व है। माता तो एक ही होती हैं, दो माता तो हो ही नहीं सकती। दो मूल प्रकृति भी इस तरह असंभव हैं। ब्रह्मांड और सृष्टियाँ सब खंडित हो जाएंगे तो शुक्राचार्य की अर्ध ज्ञान की ऊर्जा और कली की काली एनर्जी दोनों ने मिलकर मनुष्यों की बुद्धि को तामसी बना दिया, और मनुष्यों ने भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी भुला दिया। देवी राधा जो त्रिपुर सुंदरी हैं, आदिशक्ति हैं, जो समस्त जगत की परम चेतना है, उनको ही रास मंडल की प्रमुख गोपी बना दिया और नकली गोपियों की प्रेम कहानी ऐड कर दी। और साथ ही श्री कृष्ण की रानियों को, जो सिर्फ आसक्त जीवात्माएं मात्र थीं, उनको श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, सुशीला देवी, गंगा देवी, यमुना देवी, जाने क्या क्या बना दिया। इतना उपद्रव मनुष्यों ने कल काल में मचाया है। सब उल्टे उल्टे शास्त्र लिख दिए हैं और उन्हीं में चटकारे लेते हैं। ऐसे में माँ भवानी आदिशक्ति, उनको त्रिपुर सुंदरी कहें या कृष्ण प्रिया राधा रानी, क्रोधित तो वो होंगी ही। आज की डेट में मनुष्य गलत पढ़कर सब गलत भगवान के विषय में बातें भी करते हैं और उनका ही अनुकरण भी करते हैं, और जो सत्य बताता है उसको ही दानव या चुड़ैल बताते हैं, उसके विरुद्ध काउंटडाउन चलाते हैं। ऐसे में जो लोग देवी वैष्णवी को ढूंढ रहे हैं, आदि शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनमें से ही कितने तो उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट भी चलाते हैं कि श्री कृष्ण की पत्नियों की सोल देवी वैष्णवी में देवी राधा के साथ मर्ज हो गई है। यहाँ भी पाखंड। जब सीता ही राधा हैं, राधा ही वैष्णवी हैं, वो स्वयं परम चेतना है, आदिशक्ति हैं,
त्रिपुर सुंदरी हैं, परमात्मा का अर्धांग हैं, उनको पूर्ण करती हैं, तो उन्हें जीवात्माओं की सोल स्वयं में मर्ज करने का क्या अर्थ है? राधा से वैष्णवी बनने के लिए राधा ही तो वैष्णवी हैं, दूसरी तो कोई है नहीं। और ऐसे में जो स्वयं को देवी वैष्णवी की सोल से कनेक्टेड बताते हैं और ऐसी उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं, तो ऐसे में यदि जगदम्बिका स्वयं आ जाएं सामने और कहें कि मैं राधा हूँ, मैं वैष्णवी हूँ, मैं कृष्ण या कल्की की एकमात्र पत्नी हूँ, नहीं है कोई मेरा विभाजन, न कोई मुझ में मर्ज हुई है, मैं सिर्फ स्वयं के पुरुष तत्व लॉर्ड कल्की से मर्ज हुई हूँ, यदि मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है तो वो मेरे पुरुष तत्व से ही मिलकर बना है, ना कि किसी अन्य जीवात्मा से मिलकर। और मेरे पुरुष तत्व से युक्त ही मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो कली की माया में ट्रैप पुराणों को पढ़कर पागल हुए लोग क्या उनको ही चुड़ैल, डायन इत्यादि नहीं बना देंगे और नहीं कहेंगे कि तुम झूठी हो, कृष्ण हम सबके पति हैं, तुम माता हो ही नहीं सकती, माता तो परम दयालु हैं, वो अपना पति हम सबको देंगी, क्योंकि माता तो मिल बांट कर रहना ही सिखाती हैं। ये जो असुरों का कलयुगी ज्ञान है, क्या ये जगदम्बिका को समझ पाएगा? क्या उनको ही उल्टा चुड़ैल, डायन नहीं बना देगा? जिनको समझना था सत्य वो तो समझ गए हैं, बाकी लोगों के लिए इसीलिए माँ ने दंड का ही विधान रखा है। 2024 चेतावनी का साल है, इसमें भी बहुत सज्जन समुदाय बुरी तरीके से समाप्त हुआ है, पर 2025 सिर्फ प्रलयंकारी होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कोई समझाने से तो समझेगा नहीं, तो दंड ही विधान है पापी असुर कुबुद्धि से युक्त समाज के लिए। आइए अब जानते हैं कि इतनी तीव्रता से अब कलिकाल कैसे नष्ट हो रहा है, जबकि ये तो 4,32,000 वर्ष का था। तो हर युग की एक ऊर्जा होती है जो निश्चित होती है। कलिकाल पहले धीमे धीमे ही अंत की ओर बढ़ रहा था। कलिकाल की ऊर्जा नकारात्मक है और नेगेटिविटी, पाप, अत्याचार और भ्रष्टाचार का ग्राफ कलिकाल में एडिशन की स्पीड से नहीं, मल्टीप्लिकेशन की स्पीड से बढ़ा है। अब जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे वैसे समय कम होता गया। जितना ज़्यादा पाप उतना कम समय। तो मनुष्य ही जिम्मेदार हैं कलिकाल के शीघ्र अंत के लिए। और वैसे भी कलिकाल के मनुष्यों को सब जल्दी जल्दी पसंद है। जल्दी खाना, जल्दी जल्दी ढेर सारा कमाना, खूब सारा पैसा कमाना, उसे जल्दी जल्दी उड़ाना। इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना और जल्दी बूढ़े होकर निकल जाना। इतना काम इस समय लोग करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कि संडे भी छुट्टी नहीं लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले तो दिन और रात काम करते हैं, कब जवान हुए कब बूढ़े बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं। रात दिन लैपटॉप के आगे बैठे बैठे सर्वाइकल पेन और भी न जाने कौन कौन से पेन और बीमारियां पकड़ रहे हैं, पर ये बेचारे रात दिन काम करते हैं, क्योंकि 1 सेकंड भी रुके तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और इसके बाद भी सारी दुनिया आर्थिक मंदी और रिसेशन की मार झेल रही है। आज की डेट में इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ भी सबको जल्दी है, रुकना नहीं है, भले ही मर जाना है। यही हाल प्रेम संबंधों का भी है। रुपया, रूप और भोग, ये 3 ही आधार हैं इसके। शादी में रुपया खूब मिले, पत्नी खूब सरस सुंदर अच्छी पर्सनालिटी की हो, साथ ही काम सुख भी पूरा प्रदान करे। इसके अतिरिक्त किसी और गुण की आज की डेट में सच में कोई आवश्यकता नहीं है, कारण सब जल्दी जल्दी चाहिए। शादी को भी लोग सेक्स की नीड पूरी करने का जरिया समझ रहे हैं। ऐसे में कितनी दुल्हनें पुरुषों की प्रताड़ना का शिकार होकर शादी होते ही स्वर्गवासी हो जा रही हैं। कितने पुरुष भी इसके लिए गोलियां खा कर ऊपर निकल ले रहे हैं। कलयुग के मनुष्यों को सब जल्दी जल्दी चाहिए और ज़्यादा। ये हवस ही कलिकाल का मूल भी है और इसके अंत का मुख्य कारण भी है। आज की डेट में जब एनर्जी के रहस्य खो गए हैं तो कोई नहीं समझता कि सब में एक ही चेतना है, दूसरे को दुख देना स्वयं को ही दुख देना है, अपनी ही सोल कॉन्शियसनेस को दुखों से भर देना है। ऐसे में हिंदू मुसलमान आपस में हो रहा है, एक बाबा दूसरे बाबा से लड़ रहा है, पति पत्नी से और पत्नी पति से,
बच्चे माता पिता से, माता पिता बच्चों से, क्योंकि सब खुद को ही सबसे अलग समझते हैं और अपना हित ही सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे में समाज तमोगुणी हो गया है। ज्ञान के नाम पर हजारों करोड़ों औरतों वाले भगवान हैं और कर्म के नाम पर भोगों की कामना है। और विचार और भावनाएं तो बॉलीवुड वाले सिखा ही रहे हैं, शरीर दिखा दिखा कर। ऐसे में अब बचा ही क्या है? ये बिजली, ये इंटरनेट और पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब मिलकर मनुष्यों की भोग वृत्ति को बढ़ाने में भी सहायक हुए हैं और साथ ही मनुष्यों को अंत की तरफ शीघ्रता से ले जाने में भी। हमने पहले ही बताया है, पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्मों से ही बनते हैं। आज जो मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन वार में मर रहे हैं, ये जलाए तो जा नहीं रहे हैं, सब जमीन में ही दफन हो रहे हैं। उनके वहाँ वैसे भी दफनाने का कल्चर नहीं है, तो ये सब हजारों वर्ष बाद आने वाला कलयुग जो होगा, उसके लिए पेट्रोलियम पदार्थ ही तो बनेंगे। इनकी ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थों की ऊर्जा निगेटिव है और ये निगेटिव ऊर्जा आज देशों के बीच में युद्ध भी करवा रही है और युद्ध में तेजी से यही पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त भी हो रहे हैं। यही तो हरि की माया है, आदिशक्ति का तरीका है। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली डायरेक्टली पेट्रोलियम पदार्थों पर ही टिकी है। जैसे ही ये समाप्त होने लगेंगे, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की मार से गायब हो जाएगी। तो मनुष्यों का अंत तो उनकी निर्मित टेक्नोलॉजी ही करेगी, वो भी शीघ्र ही। पूरा कलिकाल ही कर्म हो या ज्ञान बुरी तरह से 3D के ट्रैप से बंधा हुआ है और कोई सत्य को न जानना चाहता है, न सुनना, न समझना। अभी हाल में ही दिल्ली जो एक बार फिर से पॉल्यूशन चैम्बर, गैस चैम्बर बन गई है। बच्चों की क्लासें, बड़ों की भी क्लासें सब ऑनलाइन पर आ गई हैं, जबकि कोई महामारी अभी तो भारत में आई भी नहीं है। और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं और सच कोई नहीं बता रहा है कि इसके लिए कोई नहीं। फैक्ट्रियों की गंदगी यमुना को जहरीला बना चुकी है और दिल्ली वाले अगर बस, कार, बाइक सबको छोड़कर पैदल और साइकिल की सवारी करना शुरू कर दें तो अपने आप ही दिल्ली से प्रदूषण गायब हो जाएगा। पर सच कौन बताए, बिल्ली कहें या दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्योंकि पैदल या साइकिल पर आए तो पहले तो स्टेटस डाउन हो जाएगा, दूसरे घंटों में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली पैदल चले या साइकिल से देर तो होगी ही। तो लोगों को देर पसंद नहीं है, हाँ अपना अंत जरूर पसंद है। कलिकाल में लोगों ने कालिदास को तो मूर्ख कहा कि जिस डाल पर बैठे थे उसको ही काट रहे थे। पर सभी मनुष्य इस समय क्या कर रहे हैं? सबको जल्दी है, इसीलिए कलयुग को भी समाप्त हो जाने की जल्दी है। वैसे तो लाखों सालों का कोई युग नहीं होता है, ये मात्र कली की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ कॉन्सेप्ट है। पर यह भी सच है, मनुष्यों की भोग लिप्सा की तीव्रता ने ही कलिकाल के अंत को शीघ्रता का मार्ग दिया है और उसके अंत को उसके जाने के लिए डोर भी ओपन कर दिया है। हरिओम।